नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से 15 अगस्त 2022 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक का ये सप्ताह आपके लिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हमें इस बात पे गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। उसके बाद 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस सप्ताह में। सबसे पहले 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी राशि है। उसके बाद में बुध कन्या राशि में 20 अगस्त को प्रवेश करेंगे। ये तो था विशेष राशि परिवर्तन और व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी दृष्टि पर, आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है साप्ताहिक राशिफल में। आइए बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपके लगन में बुधदेव विराजमान होंगे, जो 20 तारीख को आपके दूसरे घर के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। केतु आपके तीसरे भाव में है। शनि का गोचर आपके छठे भाव में स्वराशि के होकर विराजमान है वक्री परिस्थिति में। साथ ही साथ कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है। राहु आपके नवम भाव में, मंगल आपके दशम भाव में और सूर्य शुक्र की युति रहेगी आपके 12वें भाव के अंदर। सप्ताह में चंद्रमा आपके अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो अब इस ग्रह गोचर के अनुसार आपकी जो स्थिति रहने वाली है, सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जैसे ही 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके लगन में बनेगा, चिंताओं से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बढ़ता हुआ ठीक से दिखाई देगा। अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या इस समय में चल रही थी तो उसमें भी बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे आपके लगन में आकर 20 तारीख तक के लिए, लेकिन जैसे ही 20 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के दूसरे भाव में, जी हाँ, जिसे हम वाणी का स्थान भी बोलते हैं, यहाँ पर बुध उच्च के होकर विराजमान होंगे आपके कुटुंब के भाव में। साथ ही साथ इस समय में वाणी का प्रभाव आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग किसी प्रकार के प्रवक्ता हैं या फिर किसी प्रकार के गायन, वादन या लेखन का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कहते हैं शनि का छठे भाव के अंदर होना कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को परास्त करता है। शनि यहाँ पर बैठकर वक्री स्थिति के अंदर आपको बड़े बड़े केसों में जीत हासिल करा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में अगर आपने कोई लोन ले रखा था तो उसके भी पूरे होने की संभावनाएं बड़ी धीरे धीरे बनती हुई दिखाई देंगी। गुरु आपके अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा के साथ मिलकर गज केसरी योग बना रहे हैं, लेकिन ये गज केसरी योग बन रहा है आपके मृत्यु स्थान में, आपके आयु स्थान में। तो यहाँ पर आपको रिसर्च तो करवाएंगे, ज्ञान तो दिलाएंगे, किसी भी गूढ़ विषय के ऊपर आपकी रुचि बहुत अधिक बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आप अपने ज्ञान के अंदर परिवर्तन करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राहु आपके नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके थोड़ी सी परेशानियों का सबब बन सकता है। आपके बनते बनते काम इस समय लास्ट मोमेंट पे आकर रुक सकते हैं। मंगल का गोचर आपके दशम भाव में अति शुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म स्थान में मंगल जो माना जाता है वो ऊर्जा का कारक माना जाता है।
कर्म भाव के अंदर मंगल का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक ऊर्जावान बनाएगा। आप इंथुजियास्टिक रहेंगे और अपने काम में और अपने कर्मचारियों के साथ आप पूरी तरह से जूझकर कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि मंगल के होने के कारण आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, साथ ही साथ अपने उग्र स्वभाव पर भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का चयन करते हैं और साथ ही साथ पंचम का स्वामी अभी स्वराशि होकर अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। यहाँ पर आपकी संतान स्टडी में इन्वॉल्व होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी संतान को इस समय में हो सकती हैं। सूर्य और शुक्र का जो गोचर है वो आपके कुंडली के 12वें भाव के अंदर है। थोड़ी सी इस समय में आप लोग पैसे की, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्सपेंस, आप इस टाइम पीरियड के दौरान कर सकते हैं। थोड़ी सी समस्याएं आपको आ सकती हैं। अगर हम कहें कि धीरे धीरे आपको इन आर्थिक और मानसिक स्थितियों में सुधार होगा तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। साथ में सप्ताह के अंत में आप किसी उपहार का भी आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, किसी प्रकार का गिफ्ट मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, शनिवार का दिन इस सप्ताह के लिए आपके लिए उत्तम रहने वाला है और आप इस सप्ताह में अभी गणपति जी की आराधना शुरू कीजिए, गणपति जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल न भूलें। इससे आपके काम में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी संतान के पक्ष में, आपके प्रेम के पक्ष में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ग्रीन कलर और लकी नंबर विल बी नंबर 9। आज के राशिफल में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।